हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल गुड डे आर्ट स्कूल। तो आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा मोती वाला गेट पर्दा का डिज़ाइन। इसे बनाना बेहद ही आसान है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ऊन में इस तरह से मोती को डाल लेंगे। अब यहाँ से इस तरह से हम लोग इसमें एक फंदा लगाएंगे और इस फंदे से इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। हम लोग सबसे पहले इसके पट्टी से स्टार्ट करेंगे। तो इसके पट्टी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग 15 चैन का एक लरी इस तरह से बना लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे पहले 15 चैन ले लिया है। अब इसमें डबल क्रोशे बनाते हुए जाएंगे। एक लाइन पूरा में शुरू से लेके लास्ट तक पूरा डबल क्रोशे बना लेंगे। तो देखिए हमारा यह एक लाइन डबल क्रोशे बन के हो गया है रेडी। अब दूसरे लाइन में हम लोग पहले 3 चैन बनाएंगे, उसके बाद 4 डबल क्रोशे बनाएंगे और एक चैन का मिलाकर हो जाएगा 5। तो ऐसे हम लोग 5 डबल क्रोशे बना लेंगे। अब यहाँ पर 5 चैन बनाएंगे। 5 चैन बनाने के बाद इसमें 3 मोती को लगा लेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसमें मोती को डालेंगे। पहले कुरुस को इस तरह से निकाल लेंगे, फिर मोती इसमें डालकर, फिर फंदे में कुरुस को डालकर इस तरह से मोती को नीचे खींच लेंगे। इसके लिए हम लोग पतला कुरुस का यूज़ करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे तीनों मोती को इस तरह से इसमें डाल लिया है। अब यहाँ पे हम लोग 4 घर छोड़ लेंगे। 1 2 3 4 4 घर छोड़कर इस तरह से यहाँ से फिर से डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे। हमने इस साइड में 5 डबल क्रोशे बनाया है। अब इस तरह भी हम लोग 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। दोनों साइड 5-5 डबल क्रोशे रहेगा और बीच में 3 मोती। तो देखिए हमारा यह एक लाइन मोती वाला बनके हो गया है रेडी। अब इसके दूसरे लाइन को हम लोग इस तरह से बनाएंगे। पहले 3 चैन लेंगे, फिर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, क्योंकि यह जो चैन का है वह एक हो जाएगा, तो सब मिलाकर 5 डबल क्रोशे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 डबल क्रोशे हो गया है। अब फिर 5 चैन लेंगे। 5 चैन लेने के बाद इसमें 3 मोती ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 मोती ले लिया है। अब यहाँ से फिर से डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे और इसके लास्ट पोर्शन तक इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। तो देखिए हमारे यहाँ मोती वाला 2 लाइन बन के हो गया है रेडी।
अब इसके तीसरे लाइन को भी ऐसे ही बनाएंगे। पहले 5 डबल क्रोशिया लेंगे, फिर 5 चैन लेंगे, फिर 3 मोती लेंगे, फिर लास्ट में 5 डबल क्रोशिया लेंगे। तो हमने जैसे शुरू से बनाना स्टार्ट किया है वैसे ही इस पट्टी को पूरा बनाते हुए जाएंगे। ऐसे ही हम लोग इसे इतना लंबा बना लेते हैं। तो हमारे यह जो पट्टी है वह पूरी तरह से बन के हो गया है रेडी। तो पूरा बनने के बाद आप देख सकते हैं यह कितना खूबसूरत दिख रहा है। अगर आप किसी और भी तरह का मोती का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप इस पट्टी का उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका नीचे का जो डिज़ाइन है उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका एक घर जो शुरू का है उसे छोड़ देंगे। अब दूसरा जो घर है वहाँ से हम लोग इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 3 चैन लेंगे और 3 डबल क्रोशिया लेंगे, क्योंकि जो 3 चैन है उसको मिलाकर यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बन के हो गया है रेडी। अब इसमें हम लोग 2 चैन लेंगे, दो चैन लेने के बाद इसका यह जो एक घर है उसे छोड़ देंगे और यह जो दूसरा घर है उसमें बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारा यह 1 2 ये 3 और ये रहा 4 डबल क्रोशिया हो गया है। तो देखिए हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाया है, 2 चैन बनाया है, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे। अब इस एक घर को छोड़ देंगे और यह जो दूसरा घर उसमें फिर से बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से एक एक घर में 4 डबल क्रोशिया 7 बार बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने 7 बार बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 घर में बना लिया है। अब यहाँ पर हम लोग 10 चैन बनाएंगे। दस चैन बनाने के बाद इसमें 5 मोती डालेंगे। तो इसमें मोती को किस तरह से डालना है मैंने इसे पहले ही आपको बता दिया है। तो चलिए फिर एक बार इसमें मोती डालकर दिखाते हैं। ऐसे ही हम लोग 5 मोती को इसमें डाल लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे मोती को इस तरह से डाल लिया है। अब इसका जो फूल होता है उसे हम लोग बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले पहला जो सूता है वह इतना लंबा रखेंगे। अब इसका यह जो दूसरा घर है पहला को छोड़कर ये दूसरा में ऐसे क्रूस को डालकर इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, फिर इस तरह से लेंगे, इसमें क्रूस को डालकर ऐसे उनको बाहर निकाल लेंगे। ऐसे ही हम लोग इसे 15 बार रिपीट करेंगे। पंद्रह बार ऐसे ही रिपीट करने के बाद यह कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसे बांध लेंगे। तो इस तरह से ऐसे इसे हम बांध लेते हैं। तो देखिए हमारा यह जो पहला फ्लावर या गुल्ली है बन के हो गया है रेडी। अब हम लोग फिर से ऐसे 10 चैन बनाएंगे। 10 चैन बनाने के बाद इसमें 5 मोती डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 5 मोती डाल दिया है। अब हम लोग फिर से फ्लावर बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फिर से इतना लंबा सूता ले लेंगे। अब इसके नीचे का जो दूसरा घर है, पहला घर को छोड़कर यह जो दूसरा घर है उसमें ऐसे क्रूस को डालेंगे, फिर अंदर से सूते को निकाल लेंगे।
ऐसे ही हम लोग फिर से 15 बार रिपीट करेंगे। पंद्रह बार रिपीट करने के बाद फिर से इसे इस तरह से बांध लेंगे। और फिर से 10 चैन बनाएंगे और फिर इसमें 5 मोती डालेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 फ्लावर बनाया है और 3 जगह पे 5-5 करके मोती डाला है। 10-10 चैन बनाने के बाद 5 मोती, फिर 1 फ्लावर, फिर 5 मोती, फिर 1 फ्लावर, फिर 5 मोती। अब हम लोग इस तरह से 10 घर को छोड़कर 11वां जो घर है उसमें फिर से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग 11वां जो घर है उसमें एक घर में 4 डबल कुर्सियाँ बनाएंगे। जिस तरह से हमने फर्स्ट में किया था, 4 डबल कुर्सियाँ, फिर 2 चैन, फिर 4 डबल कुर्सियाँ, इसी तरह से 7 बार बनाया था। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी फिर से बना लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर 4 डबल कुर्सियाँ बनाया, फिर 2 चैन लिया, फिर एक घर छोड़कर दूसरे घर में फिर से 4 डबल कुर्सियाँ बनाएंगे। तो देखिए पहले हमने 7 घर में जिस तरह से बनाया था उसी तरह से इसमें भी 7 जगह पे वैसे ही बनाते हुए जाएंगे। 1 2 फिर 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 बार बना लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जिस तरह से इस लड़ी को बनाए थे, 10 चैन लेंगे, फिर 5 मोती लेंगे, फिर यहाँ पर एक फ्लावर बनाएंगे, तो देखिए हमने यहाँ पे इस फ्लावर को बना लिया है। फिर से हम लोग उसी तरह से 10 चैन लेंगे और इस 10 चैन में 5 मोती को डालेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर इसमें 5 मोती डाल दिया है। फिर से एक फ्लावर बनाएंगे, तो देखिए हमारा यह दूसरा फ्लावर यहाँ पे बन गया है। अब फिर से इसी तरह से 10 चैन लेंगे और उस 10 चैन में 5 मोती को डालेंगे। तो हमारा यह दूसरा लरी बन के हो जाएगा रेडी। अब इस लरी को इसी तरह से फिर से ज्वाइन कर लेंगे। 10 घर के बाद 11वें घर में इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो वैसे ही हम लोग एक घर में 4 डबल कुर्सियाँ बनाएंगे, फिर एक घर को छोड़ेंगे, फिर दूसरे घर में 4 डबल कुर्सियाँ बनाएंगे। तो ऐसे ही हम लोग इसे 7 बार बना लेते हैं। तो इसी तरह से हम लोग पूरे पट्टी में बना लेंगे। 7 डबल कुर्सियाँ, फिर एक लरी, फिर 7 डबल कुर्सियाँ, फिर एक लरी। ऐसे ही हम लोग 3 लरी बनाएंगे और 4 बार 7 डबल कुर्सियाँ बनाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से बना लिया है। 1 लरी, 2 लरी और यह 3 लरी। पट्टी को इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद 2 चैन बनाएंगे और इस चैन को स्लिप स्टिच लगाकर इसमें इस तरह से बांध लेंगे।
और फिर यहाँ से वैसे ही 4 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे। तो हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 और एक चैन का जो बनाया है उसे लगाकर 4 हो गया। अब इसमें 2 चैन बनाएंगे, 1 2। फिर उसके बाद इसका यह जो दूसरा घर है उसमें फिर से हम लोग 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये रहा 4। ऐसे ही हम लोग पूरा में बना लेंगे। तो ऊपर का जो था वो 7 बार हमने बनाया था और यह जो दूसरा लाइन है उसमें 6 बार बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग फिर से 10 चैन बनाएंगे और उस 10 चैन में 5 मोती को डालेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 10 चैन बनाया है। अब इसमें 5 मोती डाल लेते हैं। तो हमने 5 मोती डाल लिए है। अब एक फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर हम लोग उसी तरह से बनाएंगे। पहले सूते को इतना लंबा लेंगे, फिर उसके बाद ऐसा ही हम लोग इसमें 15 बार रिपीट करेंगे और फिर लास्ट में इसे बांध लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 15 बार कर लिए है। अब इसे ऐसे बांध लेंगे। बांधने के बाद हमने जो पहला लाइन था उसमें 5 5 5 करके मोती 3 बार में डाला था, लेकिन यहाँ पर पहला बार में 5 मोती डालेंगे। फिर यह जो दूसरा है जो इसका 20 का पार्ट है उसमें 10 मोती डालेंगे, 20 चैन बनाएंगे और 10 मोती डालेंगे। फिर से इस तरह से एक बार फ्लावर बना लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे फ्लावर बना लिया है। फिर से 10 चैन बनाएंगे और इसमें 5 मोती को डालेंगे। तो यहाँ पे चेंजिंग जो सिर्फ है वह बीच का जो पार्ट है उसमें होगा। स्टार्टिंग का पार्ट में हमने वैसे ही 10 चैन और 5 मोती डाला है और लास्ट में भी हमने 10 चैन और 5 मोती डाला है। ये जो बीच का पार्ट है उसमें हमने 20 चैन बनाकर इसमें 10 मोती को डाला है, ताकि वह ऊपर का जो पार्ट है उससे थोड़ा सा बड़ा हो सके। और हम लोग जब ज्वाइंट करेंगे तो इसी तरह से इसका यह जो दूसरा घर है वहाँ से हम लोग 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर ज्वाइंट करेंगे। तो ऐसे हमारे यहाँ 2 लरी बन गया। अब यह जो है इसे भी हम लोग इस तरह से बना लेंगे। पहला तो 7 बार होगा और जो दूसरा जो लाइन है उसमें 6 बार बनेगा। तो देखिए यह जो ऊपर का लाइन है वह 7 बार है और यह जो नीचे का लाइन है वह 6 बार। तो हम फिर से यहाँ पर 10 चैन बनाएंगे, इसमें 5 मोती डालेंगे, फिर एक फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के बाद 20 चैन बनाएंगे और इसमें 10 मोती डालेंगे, फिर एक फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के बाद फिर से 10 चैन लेंगे और उसके बाद 5 मोती डालेंगे। अब हम लोग उसी तरह से इसे ज्वाइन कर देते हैं। यह जो घर है इसमें हम लोग 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे, इससे यह ज्वाइन हो जाएगा। तो देखिए हमारा यह दूसरा लाइन बनके हो गया है रेडी। ऐसे ही हम लोग पूरे पट्टी में करते हुए जाएंगे इसी तरह से 2 लरी। फिर यह जो नीचे का है वह 6 बार बनेगा। फिर ऐसे तो देखिए हमने यहाँ तक इसे बना लिया है। अब पट्टी को पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से इसमें 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद स्लिप स्टिच लगाकर इसमें इस तरह से इसे बांध लेंगे और फिर यहाँ से एक घर में 4 डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो पहला लाइन का है वह 7 बार बना है, दूसरा 6 बार और यह जो तीसरा लाइन है उसमें हम लोग का 5 बार 4 डबल क्रोशिया करके बनेगा 5 घर में।
तो ऐसे ही हम लोग यहाँ तक इसे बना लेंगे। तो देखिए पहला जो लाइन है उसमें हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 बार बनाए हैं, दूसरा में 6 बार और तीसरा में 5 बार। और यह जो लरी है उसमें हमने पहला बार बीच का जो मोती था उसमें 5 मोती दिया था, दूसरा में 10 और तीसरा में 15। और जो दोनों साइड का मोती है उसे वैसे ही 5-5 मोती ही रखेंगे। जो बीच का जो है उसे सिर्फ 5-5 मोती करके बढ़ाते हुए जाएंगे। पहला 5, दूसरा में 10, फिर तीसरा में 15। फिर ऐसे ही चौथा मोती में 20 होगा, फिर पांचवा में 25 होगा, फिर 30, फिर 35। ऐसा ही करते हुए पूरा झालर बन जाएगा। और इसका यह जो पार्ट है उसमें पहले 7, फिर 6, 5, फिर 4, फिर 3, 2, 1 ऐसा ही करते हुए ये भी पूरा बन जाएगा। तो देखिए हमने इसे पूरा बना लिया है। तो पूरा झालर बनने के बाद यह कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इसका यह जो बीच का पार्ट है उसमें हम लोग यह जो बीच का पार्ट है इसमें एक लटकन लगाएंगे। तो चलिए इसका जो पहला लटकन है वह पहले बनाने स्टार्ट करते हैं। लटकन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग पट्टी को इस तरह से पलट लेंगे और फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच लगाकर हम लोग इसके बीच में आ जाएंगे। बीच में आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग 10 चेन बनाएंगे। 10 चेन बनाने के बाद इसमें 5 मोती डालेंगे। फिर एक फ्लावर बनाएंगे। जिस तरह से हमने उसमें फ्लावर बनाया था, गुल्ली बनाया था, उसी तरह से इसमें भी एक गुल्ली बना लेंगे। वैसे ही 15 बार रिपीट कर फिर 10 चैन बनाएंगे। 10 चैन बनाने के बाद इसमें 5 मोती को डालेंगे। और फिर से एक फ्लावर बनाएंगे। इसी तरह से हम लोग इसमें 3 फ्लावर बनाएंगे। तो 4 बार मोती को डालेंगे और 3 फ्लावर बनाएंगे। फिर लास्ट में ऐसे सूते को कट करके बाहर कर देंगे और नीचे में एक झालर लगाएंगे। तो झालर को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग हाथों पे इस तरह से ऊन को 40 बार लपेटेंगे। अब इसे इस तरह से हाथों से निकाल कर बाहर कर लेते हैं और एक इतना बड़ा सूता लेंगे। सूता लेने के बाद इसके अंदर इस तरह से इसे डालकर जोर से इसमें गांठ लगा लेंगे। तो 2-3 बार इसमें इस तरह से गांठ लगा लेंगे ताकि यह मजबूत से बन जाए। अब हमने जो लरी बनाया था उसमें इसे बांध देंगे। इसे बांधने के बाद इसमें भी 2-3 गांठ अच्छे से लगा लेंगे ताकि यह खुले ना। अब इसका यह जो नीचे का पार्ट है उसे हम कट कर लेते हैं। तो हमने इसे यहाँ पे इस तरह से कट कर लिया है। यह और अच्छा दिखे इसकी फिनिशिंग के लिए इस तरह से पकड़कर इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट करके इसे बराबर कर लेंगे। तो हमारा यह बहुत ही खूबसूरत सा झालर बनके हो गया है रेडी। तो इसी तरह से झालर को हम लोग यहाँ पर पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा जो झालर है वह यहाँ पर बनेगा और तीसरा जो झालर है वह यहाँ पर बनेगा और चौथा झालर यहाँ पर बनेगा। टोटल इसमें 4 झालर बनेगा। तो देखिए हमारा यह गेट का डिज़ाइन पूरी तरह से बन के हो गया है रेडी। तो आपने देखा ही इसे बनाना कितना ही ज़्यादा आसान है। इसमें मैंने जिस ऊन का यूज़ किया है उसका लिंक भी मैं इस वीडियो में डाल दूंगी, तो आप डायरेक्ट वहां से इसे परचेस कर सकते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। मिलती हूँ आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।